आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। नीति वचन 23 के अनुसार सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये नहीं लिखा कि कोई अन्य आपके दिल की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपके लिए ये नहीं करने वाले हैं। आपके प्रचारक आपके लिए ये नहीं कर सकते। आपकी माता आपके लिए ये नहीं कर सकती। आपको रक्षा करनी है स्वयं अपने मन की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक पूर्णकालिक काम है। कितने सहमत होंगे? ऐसी बहुत सी घटिया चीजें हैं जो दिल में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। एक और बात जिसका मैंने उल्लेख किया था और फिर करना चाहूंगी कि हमारा असली जीवन हमारे भीतर है। वो हमारा असली जीवन नहीं है जो हमारे आसपास होता है। हमारा असली जीवन वो है जो हमारे अंदर हो रहा है। क्योंकि मुमकिन हो कि आपकी परिस्थितियां अत्यंत बढ़िया हों, पर आप हों बेहद दुखी और अप्रसन्न, चिड़चिड़े, बदमिजाज और मित्रतापूर्वक न रहने वाले, हर समय बैठकर अपने पर तरस खाने वाले। पर आप ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी यदि आप अपने दिल को पवित्र रखें, अपने रुख को सही रखें, आप बन सकते हैं एक सचमुच बहुत प्रसन्न और फलदार व्यक्ति। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में सोचें कि आपका असली जीवन, वो असली जीवन जो आप जीते हैं, आपके भीतर है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिल को पवित्र रखें। हमारे साथ एक कठिन बात हुई थी कुछ दिन पहले और मैंने अपने बारे में बात करने के लिए डार्लिन को फोन लगाया और सबसे पहले उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा दिल कैसा है। देखिए, मैं असल में सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि आप अपने दिल को पवित्र रख सके, आप विजयी होकर रहेंगे। बाइबल के अनुसार मनुष्य का शक्तिशाली आत्मा उसे शारीरिक दर्द और कष्टों से भी बनाए रखता है। शक्तिशाली रहो, शक्तिशाली रहो। अपने दिल को धर्मी रखो परमेश्वर के सामने। फिर जब ऐसी चीजें आपके विरुद्ध आएंगी, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी बहुत ज्यादा। हम उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां उससे ऊपर जी सकते हैं। पौलुस ने इसके लिए प्रार्थना की कि मैं आपको जान लूं और आपके पुनर्जीवित होने की शक्ति को, जो मुझे ऊपर उठाती है मुर्दों में से, तब भी जब मैं इस शरीर में हूं। मैं अब सब बातों से प्रभावित नहीं होना चाहती जो हो रही हैं। मैं केवल परमेश्वर के वचन से प्रभावित होना चाहती हूँ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिलों को पवित्र रखें। कल मैंने कठोर दिल और इस बारे में बात की कि वो कितना खतरनाक होता है। मैं दोबारा वो नहीं सिखा सकती, पर वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना दिल संवेदनशील रखें परमेश्वर के सामने। हम ऐसा करते हैं उनकी उपस्थिति में समय गुजार कर। हम परमेश्वर की उपस्थिति से तरबतर होते हैं और ये हमारे दिल को कोमल रखता है। वैसे क्या मैंने बताया था एक और तरीका है अपने दिल को कोमल बनाने का? मेरी माँ मांस के एक टुकड़े को बड़े छुरे से पीटती थी। मैं परमेश्वर के साथ समय गुजारना और उनकी परिस्थिति और वचन में तरबतर होना चाहती हूँ। उन्हें अपने आप को बदलने देना चाहती हूँ, अड़ियल बने रहने की बजाय, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वो मेरे जीवन में कुछ और कठिन चीजें लाएंगे, क्योंकि मैं इतनी जिद्दी हूँ कि केवल उसी तरीके से समझने वाली हूँ। आमीन। अविश्वासी दिल के बारे में बात की थी और ये कि ये कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों की तरह विश्वासी दिल रखना और उन सभी घटिया और घिनौनी बातों के कारण जो दुनिया में हो रही हैं, बहुत प्रलोभन होता है दिल को कठोर बनाने का और हर किसी पर शक करने और ये महसूस करने का कि कोई विश्वास के लायक नहीं है, और हमें इससे अपने दिल की रक्षा करनी है। हमें ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि विश्वास आधार है मसीहियत का। मसीहियत का सिद्धांत हमारे ये कहने पर आधारित होता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना जारी रखना है, तब भी जब हमें समझ ना आए, तब भी बहुत सी बातें हमें बेतुकी लगे, तब भी जब हमें वो अपने तरीके से प्राप्त न हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करते रहना है। चाहे लोग हमारा दिल दुखाएं और हमें निराश करें, हम अन्य सभी से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकते। मैं आज वो सारी बातें रखना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ दिल में अभिमान होने के खतरे के बारे में। अभिमान परमेश्वर के लिए सचमुच एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि अभिमान एक आत्मनिर्भर, आत्मकेंद्रित भावना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर हों, आत्मनिर्भर होकर, ये सोचने की बजाय कि हम स्वयं सब कर सकते हैं और फिर जब कुछ अच्छा फल मिले तब उसका सारा श्रेय ले लें।
मैं आज आपसे कुछ घमंड के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सामने आता है, एक विशेष पहलू, और वो है सफल होने का घमंड। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई विनम्र व्यक्ति जिसकी भावनाएं बहुत अच्छी हों और वो कामयाब हो जाए तो अचानक वो बिल्कुल भिन्न मनुष्य बन जाता है, जो सोचता है कि वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। वो रूखेपन से सबसे पेश आने लगता है क्योंकि अब उसके पास थोड़ी शक्ति है, थोड़ी सफलता है, एक पद है और थोड़ा बहुत पैसा है। मुझे ये सचमुच बहुत दुख की बात लगती है। मेरे विचार से हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर उन लोगों को खोज रहे हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकें, ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिन्हें वो ऊपर उठा सकें और अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए महत्वपूर्ण पद दे सकें। मेरे विचार से संसार के नायकों को ऐसे मसीह होना चाहिए जिन्होंने महान काम किए हों और परमेश्वर को श्रेय दिया हो। मैं नहीं सोचती कि हमें सुपरमैन, बैटमैन की जरूरत है और न किसी और नायक की। हमें कुछ महान मसीह ही चाहिए। परमेश्वर लोगों को ऊपर उठाना, उनका पदवर्धन और उनकी तरक्की करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ हो जिसकी हमें जरूरत है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए कि हम बहुत से दुखी लोगों की मदद कर सकें। आपको समृद्धि के लिए विश्वास करना चाहिए। आपको पैसों की जरूरत होगी यदि आपको किसी की मदद करनी है। परमेश्वर पर समृद्धि के लिए विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है, पर आपको यह निश्चित करना है कि आप सब अपने पर ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके पास अच्छी चीजें होनी चाहिए, बढ़िया है, पर यह आश्वस्त कीजिए कि आप अन्य लोगों की मदद कर रहे हैं। बाइबल के बिल्कुल आरंभ में परमेश्वर ने आदम से कहा भी था, तुम वो सब संसाधन लेकर जो मैंने तुम्हें दिए हैं और उन्हें सेवा में इस्तेमाल करो, परमेश्वर और मनुष्य की। आप में जो भी प्रतिभा है, जो भी हुनर है, आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपको उन सब वस्तुओं को परमेश्वर और मनुष्यों की सेवा में इस्तेमाल करना है। और आप जो भी भली भांति करते हैं, आप जो भी हो, आप जो भी भली भांति करते हैं, उसका कारण आप स्वयं नहीं है बल्कि ये कि परमेश्वर ने आपको वो भली भांति करने लायक बनाया है। सचमुच आप अपने बल पर कुछ भी नहीं है। प्रतिभाएं परमेश्वर से मिलती हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है यूहन्ना 3:27 में कि हमें संतुष्ट रहना है अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता से, क्योंकि वो परमेश्वर से मिलती है। कुछ और प्राप्त करने को कोई अन्य स्रोत नहीं है, इसलिए आपको वो लेकर जो परमेश्वर ने आपको दिया है जितना संभव हो उत्तम करना है। परमेश्वर ने मुझे सिखाने की प्रतिभा दी, वो परमेश्वर की ओर से सौगात है। मैंने कभी ये करने के लिए अध्ययन नहीं किया, सबके सामने बोलने की एक भी क्लास नहीं की मैंने। ये एक प्रतिभा है और मैं उसके लिए परमेश्वर की कृतज्ञ हूँ। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए यदि परमेश्वर हमें वो सौगात देते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए उनकी सेवा के लिए। मुझे विश्वास है परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनकी उन्नति कर सकें, पर मैं कहना चाहूंगी कि मेरा यह अनुभव रहा है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें ऊंची पदवी मिले और वो अपने को ज्यादा ऊंचा नहीं समझने लगते। बाइबल में लिखा है जो विनम्र होते हैं परमेश्वर उन्हें तरक्की अवश्य देते हैं। जो स्वयं को ऊपर उठाते हैं परमेश्वर उन्हें नीचे लाएंगे। ये एक वादा है, ये एक वादा है। एक अभिमानी गर्तिला दिल घृणाजनक है प्रभु के लिए। प्रभु के लिए नीति वचन 16:5 के अनुसार सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, क्योंकि जब हमारे मन में घमंड भरा होता है तब हम सोचते हैं कि हमें अपनी वजह से ही आशीष मिली है। हम परमेश्वर को श्रेय देना बंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति में घमंड भरा होता है वो हमेशा अन्य लोगों से दुर्व्यवहार करने लगता है। वो हमेशा दूसरों को अपने से नीचा समझता है, अपने को उससे ज्यादा के लायक समझता है जितना उसके पास होता है। ये सब घमंडी व्यक्ति की निशानियां हैं। मैं चाहती हूं कि हम देखें कि एक दो उदाहरणों को बाइबल में, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि जो बात घटी थी इन दो राजाओं के साथ वो हमारे साथ भी घट सकती है। 2 इतिहास 32। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छानवी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया। यानी एक युद्ध हो रहा था। उन्होंने स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हम हमेशा परमेश्वर को दुहाई देते हैं जब कष्ट में होते हैं, ठीक? और वो लज्जित होकर अपने देश की ओर लौट गया और जब वो अपने देवता के भवन में था तब उसके नीच पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। जो यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को बचाया।
आयत 23, और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वो सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। अब ये एक राजा था, एक और राजा उसके साथ युद्ध करने आ रहा था। वो जानता था वो घोर संकट में है, उसने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने उसे बचाया। फिर लोगों ने आरंभ किया परमेश्वर के लिए भेंट लाना और उनकी महिमा करना, पर उसके साथ साथ उनकी दृष्टि हिजकिय्याह पर बहुत ज्यादा टिकी रहती थी और उन्होंने दिन प्रतिदिन उन्हें और सम्मान देना जारी रखा। आज 24 में लिखा है, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरना चाहता था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया, परंतु हिजकिय्याह ने प्रभु को उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था, उसे घमंड हो गया था। क्या मैं हर सुनने वाले को कह सकती हूँ कि शायद आप वहां बैठे लोगों में से सबसे ज्यादा विनम्र हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप में घमंडी होने के प्रति झुकाव बिल्कुल भी नहीं है। दफ्तर में आप जितने ऊंचे पद पर होते हैं, आप में घमंडी होने की उतनी ही प्रवृत्ति होती है। आप यहाँ सभा में बैठे हैं, आप में घमंड के प्रति इतना झुकाव नहीं होगा जितना ऊपर आराधना के मार्गदर्शन के वक्त होगा, या यहाँ बोलने पर होता, या गायन मंडली में होने पर हमेशा चाहते हैं परमेश्वर हमें तरक्की दे, पर हमें कहना चाहिए परमेश्वर मुझे वहां रखो जहां आप चाहते हैं, जब आप जानते हो कि मैं वहां के लिए तैयार हूं। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों में प्रतिभा होती है जो उन्हें तरक्की दिलाती है। परमेश्वर आपके साथ जितना महान काम करे, आपको उनके सामने उतनी ही विनम्रता से झुके रहना चाहिए। अपने को मिली हर सफलता के लिए परमेश्वर को श्रेय दे और आपको कहना चाहिए दिन में 10-15 बार, परमेश्वर मैं जानता हूं मैं आपके बिना कुछ नहीं, मुझे हर सफलता आपकी वजह से मिली है, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। सबसे बदतर काम है यश और कीर्ति स्वयं ले लेना, जिस पर परमेश्वर का हक है। पर यदि परमेश्वर को कोई मिलता है जिस पर विश्वास कर सकते हैं, वो धरती पर उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, हर चीज की उन्नति और नीचे गिरना नेतृत्व पर आधारित है और हमें अभिषेकित नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे नेताओं की जरूरत है जो और ये सभाएं करते हैं। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि इस तरह की इमारतों को समय से पूर्व किराए पर लेने की कोशिश करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उन सभी खेल कूद की स्पर्धाओं और सभी मनोरंजन के कार्यक्रमों और उन सभी कामों के बीच जो लोग करना चाहते हैं। सच तो यह है कि ऐसे बहुत से स्थानों पर लोगों को मसीह दलों को किराए पर देना अच्छा नहीं लगता। इसका कारण बताऊं? क्योंकि उसका बहुत बुरा अनुभव हुआ होता है ऐसे बहुत से दलों के साथ। वो कहते हैं उनका रुख घटिया होता है, वो किसी तरह के अधिकार की आज्ञा नहीं मानते, वो गंदगी फैलाते हैं, कई बार वो अपने बिलों का भुगतान समय पर नहीं करते, उनका रुख बहुत हानिकारक होता है। मेरे लिए सबसे अफसोस की बात है कि कोई मसीहियों की आमतौर पर इस तरह की छवि हो सकती है। बेशक हम जानते हैं कि सब ऐसे नहीं होते, पर हमें लग जाना चाहिए इस रुख को बदलने की कोशिश में। इसलिए हम बाहर जाने पर बहुत कोशिश करते हैं कि आदरपूर्ण बने रहें, उस स्थान की देखभाल करें और लोगों से अच्छा संपर्क बनाए रखें। वो करें जो वो हमें करने को कहें और हमें नियमित रूप से सचमुच अच्छी सूचना मिलती है कि आपका यहाँ आना हमें सचमुच बहुत अच्छा लगा। हमें निश्चित करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ इसलिए आप सभी को मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए क्योंकि आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं यहाँ आया हूँ और मुझसे ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। कई बार वो आपसे कहते हैं आप साथ में पानी नहीं ला सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कई बार हम कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की, पर आपको बस इतना कहना है ठीक है, प्रभु की महिमा हो, आमीन। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें दबकर रहना चाहिए, पर हमें पालना करनी चाहिए सब हुक्मों की। तो यहाँ एक राजा था, और मैं जल्दी से बताती हूँ ताकि अगली कहानी तक पहुंच सकूं। यहाँ एक राजा था जो युद्ध कर रहा था, उसने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने उसे विजय दिलवाई और वो कुछ समय तक ठीक ठाक था, पर फिर उसके दिल में घमंड होने लगा क्योंकि सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मेरी बात ध्यान रखिए, चाहे आप ऐसे पद पर हों जहां लोग आपकी बहुत तारीफ करते हों, आपको जानना चाहिए कि वाहवाही मिलने पर आपको क्या करना चाहिए। आपको पलटकर परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस पल आप सोचने लगते हैं मैं महान हूं,
आप नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो बीमार हुआ, उसने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने उसे स्वस्थ किया, पर उसके आगे पढ़ने पर आप जानेंगे उसका मन घमंड से फूलने लगा। एक घमंडी दिल। मैं आपको एक और आयत बताना चाहती हूँ जिसे पढ़कर मैं बहुत भयभीत होती हूँ। ये देखिए 2 इतिहास 32-31। तो भी जब बाबेल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए चमत्कारों के विषय पूछने को दूत भेजे, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, अर्थात हिजकिय्याह को उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। मुझे ये सोचकर डर लगता है कि परमेश्वर किसी से इतना परेशान हो सकते हैं कि उन्होंने कह दिया, क्या तुम समझते हो कि ये सब तुमने किया है? खुद कोशिश करो। तुम्हें लगता है ये तुमने किया है? चलो देखते हैं तुम इसे अपने जोर पर कैसे करते हो। कुछ समय के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी बुरी अवस्था यह होती है जब परमेश्वर हमें अकेला छोड़ देते हैं। इससे हमें सचमुच भयभीत होना चाहिए। बाइबल में एक और राजा था जो उतना ही मूर्ख था जितना कि ये राजा, और उसका नाम था नबूकदनेस्सर। दानियल 4। आओ उन गलतियों से कुछ सीखते हैं जो इन लोगों ने की थी। आमीन। आयत 1। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। वो ठीक ठाक था। आयत 2 में भी ठीक ठाक था, आयत 3 में भी वो ठीक ठाक था। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आयत 4 में नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। वाह, वो फल फूल रहा था। उसमें लगे थे 12 महीने, जो यहाँ 30 आयतों में दर्ज है। जब तक हम पहुंचते आयत 30 या 29 तक, 12वें महीने के बीतने पर जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, दानियल 4:30, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की लड़ाई के लिए बसाया है? आप देखते हैं कि 30 आयतों केवल 1 वर्ष में सब कुछ कैसे बदल गया। केवल 1 वर्ष में आपने देखा, केवल 12 महीनों की सफलता के बाद उसने परमेश्वर को श्रेय देना बंद कर दिया और अपनी लड़ाई करने लग गया। यदि आप पढ़ेंगे बाकी की इस कहानी को, आप ये पढ़ेंगे कि आखिरकार उसे खेतों में एक जंगली जानवर की तरह रहना पड़ा। उसे भी कठोर तरीके से सीखना पड़ा था। आमीन। और आखिरकार उसे थोड़ी बुद्धि प्राप्त हुई। अंतिम 1-2 आयतों में, आयत 37, वो होश में आकर कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहारता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। उसने स्वयं अनुभव किया था, पर इन सब के बीच में दानियेल को एक सपने का अर्थ जानने के लिए बुलाया जो राजा ने देखा था, और दानियेल ने उस सपने का अर्थ बताया। उसने कहा कि आयत 24, इसलिए अब हम बीच में हैं कहानी के। उन्होंने सही शुरुआत की थी पर अंत बुरा था। हम यहाँ बीच में हैं। उन्हें एक चेतावनी मिल रही है। आप जानते हैं परमेश्वर हमें चेतावनियां देते रहते। बताइए क्या परमेश्वर आपको कभी कहते हैं अपने रुख को सीधा करो? हम हैं कौन कि हम किसी को क्षमा करने से इनकार करें? मेरा मतलब, क्या हमें यह पता है कि परमेश्वर को हर दिन हमें कितनी बार क्षमा करना पड़ता है? पर फिर भी हम कहते हैं मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा, यह सही नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें समझना चाहिए कि हमारा क्या हाल होता है यदि परमेश्वर की दया न होती, और हर दिन में कितनी बार वो हम पर दया करते हैं। सच कहा ना? आपकी थोड़ी धुलाई हो रही है पर जरूरी है। आयत 24, हे राजा, इसका फल तो परम प्रधान परमेश्वर ने ठाना है कि राजा पर घटे। वो यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। सो दानियेल उन्हें बता रहा था कि आपके साथ ये होने वाला है, पर वो उन्हें बताता था कि वो कैसे बचा सकते हैं। उनके पास उन परिस्थितियों को बदलने का एक मौका था। मैं आज आपके सामने प्रचार कर रही हूँ। सो यदि आपका रुख बुराई की ओर मुड़ रहा है, मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पास उसे पलटने का एक मौका है। आपको केवल अपने को विनम्र बनाना है। मेरी सलाह है कि हम स्वयं ये कर लें इससे पहले कि परमेश्वर करें।
अपने साथ बातचीत करें, अपने से पूछें आप अन्य लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने से पूछना औरों से कैसा व्यवहार करते हैं, अपने से पूछो कि बातचीत करते वक्त आप कितनी अपनी बड़ाई करते हैं, मैं परमेश्वर की बड़ाई करने की बजाय। आमीन। ये सुनिए उन्होंने राजा को क्या कहा जो मुझे विस्मयकारी लगता है। 27 में दानियल ने कहा, इस कारण है राजा मेरी ये संपत्ति स्वीकार करके यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और ये सुनिए कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, परमेश्वर के साथ धर्मी होगा, हर पहलू और संबंध में नैतिक और आत्मिक रूप से सही होगा। अब आगे सुनिए, ये वो भाग है जो मैं चाहती हूँ आप समझ लें। और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। बेशक मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से कल रात यहाँ नहीं थे, पर कल मैंने एक बात कही थी जिसे मैं दोहराना चाहती हूँ कि वो यह है कि मेरे विचार से नामुमकिन होता है सचमुच परमेश्वर की प्रेम द्वारा चलना। यदि आप अपने दिल की रक्षा नहीं करेंगे और उसे सही अवस्था में नहीं रखेंगे, हमारा सबसे उच्च बुलावा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम, इन सब का अंतिम नतीजा यह है कि हम प्रेम द्वारा चलें। मैं नहीं जानती आपका क्या लक्ष्य है, पर यदि वो प्रेम द्वारा चलना नहीं है, फिर मैं चाहती हूं आप आज अपना लक्ष्य बदल दें। अब शायद कहेंगे मेरा लक्ष्य है कि मैं अपना व्यापार करना चाहती हूं, पर मेरी बात सुनिए, आपको सबसे पहले ये बात नहीं करनी चाहिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूं। आप कहिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूं, परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करना चाहती हूं, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपना व्यापार आरंभ करूं। मेरे विचार से मेरा व्यापार वो करने में मेरी मदद करेगा, पर मेरा लक्ष्य है लोगों की मदद करना। लोग मुझसे निरंतर पूछते हैं, आप मेरे विचार से वो सेवकाई कर रहे हैं, और लोगों से भी पूछते होंगे आपका सपना क्या है, आपकी क्या योजना है। आपने बहुत कुछ किया है जॉयस, क्या अभी भी कुछ है जो आप करना चाहती हैं? सच कहूं मेरे पास केवल एक जवाब है, और पिछले 10-12 सालों से यही जवाब रहा है, और मैं सोचती हूँ काश ये मुझे बहुत पहले सूझा होता, क्योंकि ये सही जवाब है। मुझे केवल ये कहना आता है कि मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं कैसे करती हूँ। जब तक मैं लोगों की मदद कर रही होती हूँ, यदि मैं प्रचार द्वारा आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आपके सामने प्रचार करूंगी। यदि मैं आपकी गले लगाकर मदद कर सकती हूँ, मैं आपको गले लगाऊंगी। यदि मैं किसी ऐसे के घर जाकर किराया दे सकूँ जो अपना घर गंवाने वाला है, फिर मैं वो करूंगी। यदि मैं भारत जाकर भूखे, एकाकी, दुखी, छले हुए लोगों के सामने खड़ी हो सकूं और उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सकूं, तब मैं वही करूंगी। यदि आप इसे ढूंढ रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं पूरी बाइबल में। मेरा मतलब है आप जहां देखेंगे ये वही है। वो इस व्यक्ति से कह रहे थे, देखो तुमने परमेश्वर के साथ आरंभ किया था, अब तुमने दूर जाना आरंभ कर दिया है। परमेश्वर तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने राजा को एक सपना दिखाया जो बहुत भयानक सपना था, और राजा दानियल के पास गया क्योंकि उसने सुना था कि दानियल सपनों का अर्थ बताता है। और दानियल ने कहा, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें इसमें बदलाव लाने का मौका मिल रहा है। विनम्र बनो, परमेश्वर को श्रेय दो और दिखाओ अपनी धार्मिकता, अपने मन की पवित्रता प्रदर्शित करो, गरीबों, जरूरतमंदों और शोषितों की मदद करके। मेरी बात याद रखिए, प्रेम के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। मैं अब और बातें नहीं सुनना चाहती प्रेम के बारे में। मैं कुछ कार्य देखना चाहती हूँ। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं, और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं, और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।